ओके, वेलकम टू मिशन एंट्रेंस एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आई विल बी टेकिंग योर अकाउंटेंसी, और अकाउंट्स के अंदर मैंने जो एक इशू देखा है ओवर द ईयर्स अपनी ऑफलाइन क्लासेस में, वो ये देखा है कि बच्चों को ना बेस ही क्लियर नहीं है। दे डोंट नो व्हाट द बेसिक थिंग्स अबाउट अकाउंट्स आर। जैसे वो जर्नल एंट्री अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं सीधा उन्हें आंसर मिल जाए। आप 12th में कुछ पढ़ रहे हैं, आप 11th में कुछ पढ़ रहे हैं, आप ग्रेजुएशन MBA कहीं पे भी कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप ये प्रॉब्लम देखोगे कि आप क्विकली अकाउंट्स को करना चाहते हो और आप बेस पे काम नहीं करना चाहते। अब CUET की खास बात क्या है? अगर आप CUET के एग्जाम को देखोगे तो CUET आपसे बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं पूछ रहा है। CUET पूछ रहा है आपसे बेस से रिलेटेड चीज़ें, और बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? बेस पे। सो फर्स्ट थिंग जो आज हम समझने वाले हैं वो है अकाउंट्स के बेसिक फाउंडेशंस। जिन फाउंडेशंस पे अगर आपने काम कर लिया तो आपकी बिल्डिंग बहुत सॉलिड और स्ट्रॉन्ग खड़ी होने वाली है, डेफिनेटली फॉर श्योर। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जैसा कि हमें पता है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ रूल्स, वन आर ट्रेडिशनल, वन आर मॉडर्न। ठीक है, मैं पर्सनली मॉडर्न रूल्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ट्रेडिशनल रूल 1990 में पढ़ा करते थे हम, पुराने टीचर्स पढ़ाया करते थे, बट आज आपको ट्रेडिशनल रूल पता होने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट नो व्हाट ट्रेडिशनल रूल्स आर। आपको पता होना चाहिए रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, आपको उनके रूल्स भी पता होने चाहिए। लेकिन मॉडर्न अकाउंटिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉडर्न अकाउंटिंग के रूल्स के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 5 तरीके से हम पूरी की पूरी अकाउंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल। इन 5 चीज़ों के अंदर आप पूरी की पूरी अकाउंटेंसी को समराइज कर सकते हो। और अगर आपको ये आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है कि एसेट क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या होते हैं, लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल क्या होती है, तो आपको अकाउंट्स में 100% प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सो व्हाट यू नीड टू डू, चाहे आप कोई सी भी क्लास में हो, चाहे आप CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो मिशन एंट्रेंस के अंदर मेरा मोटिव ही यही है, आपको बेस से चीज़ें क्लियर करना। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि सबसे पहले यू शुड बी वेरी क्लियर कि व्हाट एसेट इज, व्हाट एक्सपेंस इज, व्हाट लायबिलिटीज इज, व्हाट इनकम इज एंड कैपिटल इज। अगर आपको ये नहीं पता तो अकाउंट्स को समझना बिल्कुल भी आसान काम नहीं रहने वाला। ठीक है, सो आई विल क्विकली टेल यू एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल। सो एसेट अगर इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं, एंड डिक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एसेट एंड एक्सपेंस शेयर द सेम रूल, मतलब एक्सपेंस भी अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा और कम होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, सो एसेट और एक्सपेंस का जो रूल है वो सेम है, और ऐसे ही बाकी 3 यानी कि लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, इन तीनों का जो रूल है वो सेम है। मैं दोबारा ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा पिच करके बार बार, कि अगर आपको ये 5 रूल्स अच्छे से नहीं पता, आपको अकाउंट्स नहीं समझ में आएगी। और अगर आपको अकाउंट्स में दिक्कत आ रही है किसी भी स्टेज पे, तो यू नीड टू रिलैक्स एंड कम बैक टू दिस। आप अगर 12th में भी हो, आप 11th में हो, किसी भी क्लास में हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अकाउंट्स की, हर प्रॉब्लम का वन सोल्यूशन है, दैट इज दीज गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी, जिन्हें मॉडर्न रूल्स के नाम से जानते हैं। तो एसेट और एक्सपेंस का तो देखो ये रूल है, लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल का सेम रूल है एंड ऑपोजिट टू दिस। तो इनका रूल जो है वो ऑपोजिट है, यानी कि ये डेबिट होते हैं डिक्रीज होने पर और ये क्रेडिट होते हैं इंक्रीज होने पर। इज इट क्लियर एवरीवन? आई विल गिव यू वन एग्जांपल, आप इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सो जैसे कि मेरा एग्जांपल है बिल्डिंग परचेज्ड फॉर कैश। हालांकि बहुत सिंपल सी जर्नल एंट्री है, और लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ बोलूँगा, गो स्टेप बाय स्टेप, गो स्लो, गो स्टेप बाय स्टेप। आप कभी भी जल्दबाजी मत करो कि सर इसमें ये डेबिट होगा, इसमें ये क्रेडिट होगा, नो। तो जैसे कि ये रूल्स आपने नोट डाउन कर ही लिए होंगे, आई एम श्योर यू आर राइटिंग प्रॉपर्ली विद इट। सो ये रूल्स हैं, इन रूल्स के बेसिस पे आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। सो क्विकली समझते हैं कि जर्नल एंट्री की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती है। सो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स सी, आवर एग्जाम्पल इज बिल्डिंग परचेज्ड फॉर कैश। बहुत सिंपल सी जर्नल एंट्री है, कुछ इसके अंदर बहुत टेक्निकल चीजें हैं नहीं, लेकिन व्हाट यू नीड टू डू, आपको 3 स्टेप करने हैं। आसान से आसान जर्नल एंट्री में भी 3 स्टेप परफॉर्म करने हैं आपको। पहला स्टेप, यू नीड टू फाइंड 2 अकाउंट। आपको ऐसी 2 चीजें रखनी है, ढूंढनी है कि अगर आपका ही बिजनेस होता
तो आप ऐसी इनमें से कौन सी 2 चीज़ें थी जिनका हिसाब रखना पसंद करते? आप किन चीज़ों की अकाउंटिंग करना पसंद करते? जैसे अगर मेरा बिजनेस होता तो मैं डेफिनेटली बिल्डिंग की अकाउंटिंग करना प्रेफर करता, मैं ये जानने में इंटरेस्टेड होता मेरे पास कितना कैश है या नहीं है। तो ऐसी मुश्किल से मुश्किल जर्नल एंट्री आ जाए, पहला स्टेप, यू नीड टू आइडेंटिफाई 2 अकाउंट। 2 क्यों? डबल एंट्री बुक कीपिंग। बुक बंद करो अपनी और बुक का नाम देखो क्या है। कोई भी क्लास में आपकी बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग में 2 अकाउंट ढूंढना बहुत जरूरी है, चाहे मुश्किल से मुश्किल या आसान से आसान जर्नल एंट्री क्यों ना आ जाए। वंस यू फाइंड दोस 2 अकाउंट, यू नीड टू फाइंड द नेचर ऑफ दोज अकाउंट। अब ये नेचर क्या होता है? ये नेचर आपका दोस्त नहीं है, फ्रेंडली और एनिमी। ये नेचर है एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। अभी बताए थे ना आपको मॉडर्न रूल, ये 5 नेचर हैं। हर एक अकाउंट का एक नेचर जरूर होगा, डेफिनेटली फॉर श्योर। जैसे बिल्डिंग का नेचर होता है एसेट, कैश का नेचर भी एसेट होता है। ऐसे फर्दर आई कैन मेक 1 मोर वीडियो समटाइम जिसके अंदर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि किस किस चीज़ों के क्या क्या नेचर होते हैं, एक्सपेंस नेचर की क्या क्या चीज़ें होती हैं, लायबिलिटी नेचर की क्या क्या चीज़ें होती हैं। बिकॉज जब तक देखो हमें नेचर ही क्लियर नहीं होगा तब तक आप अकाउंट्स कैसे करोगे? मतलब कुछ मैजिक नहीं होने वाला। जब तक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है आपकी लाइफ में कोई मैजिक नहीं होने वाला है, आपको अकाउंट्स नहीं आने वाली है जब तक आपको यही ना बताओ नेचर क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट यू शुड बी वेरी क्लियर कि क्या क्या नेचर है। तो जैसे मैंने आपको बताया बिल्डिंग का नेचर एसेट है, कैश का नेचर भी एसेट होता है, ठीक है। अब तीसरा स्टेप, पहला स्टेप था 2 अकाउंट ढूंढना, हमने ढूंढ लिया, एक बिल्डिंग और एक कैश। दूसरा स्टेप इनके नेचर ढूंढना, हमने देख लिया कि बिल्डिंग का नेचर एसेट है, कैश का नेचर एसेट है। तीसरा स्टेप है टू फाइंड आउट कि ये डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। ओके, जैसे कि एसेट का मॉडर्न रूल याद करिए, मैंने अभी लिख के बताया था आपको कि एसेट डेबिट होते हैं इंक्रीज होने पर और क्रेडिट होते हैं डिक्रीज होने पर, राइट। सो जब हम बिल्डिंग परचेज करेंगे, जल्दी से बताइए, बिल्डिंग परचेज करेंगे तो बिल्डिंग बढ़ेगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज हो जाएगी? डेफिनेटली बिल्डिंग बढ़ने वाली है। बिल्डिंग खरीद के आओगे तो आप पैसा देकर आओगे और बदले में बिल्डिंग आपकी हो जाएगी। तो आपकी बिल्डिंग बढ़ी और आपका कैश कम हो गया। तो क्योंकि आपकी बिल्डिंग बढ़ी तो बिल्डिंग बढ़ने पर क्या होती है? डेबिट। सो दिस इज डेबिट। और ऐसे ही आपका कैश कम हो गया और कैश कम होने पे क्या होता है? क्रेडिट। तो इससे आपको पता चला, जो आप आइडेंटिफाई कर पाए इससे, वो ये है कि इस जर्नल एंट्री में बिल्डिंग जो है वो डेबिट होने वाली है और कैश जो है वो क्रेडिट होने वाला है। इज इट क्लियर, यस और नो? जिससे हमें पता चला कि ये जर्नल एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने बहुत बेसिक जर्नल एंट्री ली थी, लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये 3 स्टेप समझ लिए कि सबसे पहले 2 अकाउंट ढूंढने हैं, फिर उनके नेचर ढूंढने हैं, फिर उसके बाद उसके डेबिट क्रेडिट ढूंढने हैं, तो आप चाहे 11th में हो या आप 12th में हो या आप ग्रेजुएशन में हो, आप MBA कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो जहाँ पे आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आपको जर्नल एंट्री सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियोस प्रोबेबली मैं आपकी नेचर पे बना सकता हूँ कि किस किस चीज़ों के क्या क्या नेचर हो सकते हैं, या आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिशन एंट्रेंस के बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।